नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट का केस में सीबीआई अपने जांच की रफ्तार जहां पहले काफी तेजी से बढ़ा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब इस डबल स्पीड पर शायद ब्रेकर आ गए हैं और सीबीआई की रफ्तार भी अब धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। सीबीआई को ये केस मिला था 12 सितंबर को। शुरुआत जांच की होती है 15 सितंबर से और 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक सीबीआई इस केस को 20% तक सॉल्व कर लेती है, या यूं कहें कि छानबीन 20% तक पूरी कर लेते हैं। लेकिन उस 20% से 40% तक पहुंचने में सीबीआई को आज पूरे 5 दिन से ज्यादा लग रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है, क्यों सोनाली फोगाट का केस एक बार फिर से धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या गोवा पुलिस के बाद अब सीबीआई भी इस केस में ढिलाई बरत रही है? क्या जो उम्मीदें परिवार को सीबीआई से थी, क्या वो उम्मीदें अब फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? बता दें, बीते 21 सितंबर को सोनाली फोगाट का जन्मदिन था। इस दिन सोनाली फोगाट का परिवार उन्हें याद कर रहा था। बेटी यशोधरा ने अपनी मां को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ बिताए कुछ लम्हों को याद करते हुए वो भावुक भी नजर आए। लेकिन जिस तरह से सोनाली फोगाट का केस एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बाद परिवार एक बार फिर से छटपटाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक और अपनी मां को याद करते हुए यशोधरा फोगाट इस केस में मां को याद करती हुई दिखाई दी, तो अब एक बार फिर से वो इस केस में मां के लिए इंसाफ की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार क्या वजह है कि अब सीबीआई इस केस में कोई नया अपडेट नहीं बता रही है? आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में आखिरी अपडेट यही आया था कि सुधीर सांगवान से पूछताछ सीबीआई करती है। इस दौरान सोनाली फोगाट के फोन को भी खंगाला जाता है। पूछताछ में सुधीर बताता है कि सोनाली ने अपनी मर्जी से ड्रग्स का सेवन किया था, और यहाँ पर उसने ये भी बताया कि सुधीर ने ड्रग्स तो उस वक्त लिया ही नहीं था, बल्कि होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के उस कमरे में सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर और सोनाली खुद अपनी मर्जी से ड्रग्स ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के मुताबिक सुधीर सांगवान खुद को बेगुनाह बता रहा है। लेकिन आखिरकार उस स्टेटमेंट के बाद सीबीआई का अगला कदम क्या रहा? कहां छानबीन हो रही है? अगला कदम क्या है? और आखिरकार अब गोवा के बाद कहां जांच के लिए निकलेगी सीबीआई की टीम? खबर आई थी कि शायद सोनाली फोगाट के केस में मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर को दिल्ली ले जाया जाएगा, पूछताछ होगी। लेकिन उस सवाल पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उस खबर पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी सीबीआई की। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब सीबीआई भी इस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब हो रही है? क्या वजह है कि इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है? आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कहां तक पहुंचा है सोनाली फोगाट का केस और कितना वक्त परिवार को इंतजार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट केस में लगातार सीबीआई जितनी तेजी से अपनी जांच कर रही है, एक बात तो साफ है कि अब जो भी इस केस में असली मुजरिम है उसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन इस बीच जहां एक और सोनाली फोगाट के केस में उसका पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब शक की सोई घूमती हुई नजर आ रही है सोनाली फोगाट के परिवार पर अब सोई इसलिए घूम रही है क्योंकि सुधीर सांगवान ने अपने दिए बयान में बताया कि सोनाली ने अपनी मर्जी से ड्रग्स का ओवरडोज लिया था, जिसके बाद 22 अगस्त की रात सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन आप सभी को याद होगा कि सोनाली फोगाट के निधन के बाद उनकी मां ने कहा था कि सोनाली ने उन्हें फोन किया था। फोन करके सोनाली मां से कहती है कि मैंने कुछ खाना खाया है, खाना खाने के बाद मुझे बेचैनी हो रही है, मेरी तबीयत
ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद उनकी मां ने आगे बताया कि सोनाली ये भी कहती है कि खाना मुझे मेरे पर्सनल असिस्टेंट सुधीर ने खिलाया था, जिसके बाद मुझे बेचैनी होती हुई महसूस हो रही है। इस तरह का बयान दिया था सोनाली फोगाट की मां ने। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जब सोनाली फोगाट ड्रग का ओवरडोज ले चुकी थी तो वो आखिरकार जब वो बात नहीं कर पा रही थी, वो सुधीर को ये तक नहीं बता पा रही थी कि उन्हें वॉशरूम जाना है, तो आखिरकार ऐसे में उन्होंने अपनी मां को कैसे फोन कर लिया? इसी के साथ सोनाली फोगाट के मोबाइल फोन की बात करें तो सोनाली फोगाट का मोबाइल फोन अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी बना हुआ है। गुत्थी इसलिए बना हुआ है कि सोनाली फोगाट के निधन को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक सोनाली फोगाट का फोन अनलॉक तक नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट का फोन उनके गुड़गांव के फ्लैट से बरामद किया था। यहाँ से सोनाली फोगाट का फर्जी पासपोर्ट और यहाँ पर कई चीजें भी बरामद की गई थी, लेकिन इतने दिनों बाद भी आखिरकार क्यों सोनाली फोगाट के फोन का पासवर्ड तक गोवा पुलिस नहीं खोल पाई? जब सीबीआई को ये बात पता चली तो अधिकारियों को काफी हैरानी हुई कि आखिरकार गोवा पुलिस ने सबसे बड़े सबूत को अनदेखा क्यों कर दिया, जिसके बाद अब सोनाली फोगाट के फोन को खंगाला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जब सोनाली फोगाट के फोन को खंगाला जाता है, जो फोन पर बात करने का आरोप मां ने लगाया कि सोनाली ने बात करते हुए बातों ही बातों में सोनाली फोगाट ने अपने पर्सनल असिस्टेंट सुधीर पर आरोप लगाया कि उसने धोखे से खाने में मिलाकर कुछ ऐसा दिया, जिसके बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सोनाली की हालत बिगड़ गई, बेचैनी उन्हें होने लगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब सोनाली फोगाट का फोन अनलॉक होगा। लेकिन सीबीआई जांच पर अगर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें हैं जिसके बाद पर्सनल असिस्टेंट पर शक जाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इस केस में सबसे बड़ा जो सबूत हाथ लगा है पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ वो है गुड़गांव फ्लैट्स के वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सुधीर सांगवान ने सोनाली को अपनी पत्नी बताया है। जी हाँ, आखिरकार क्या सोनाली फोगाट वाकई में सुधीर सांगवान की पत्नी बनकर उस फ्लैट में रह रही थी? ये वही फ्लैट है जहां से सोनाली और सुधीर गोवा के लिए निकले थे। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में छानबीन कर रही सीबीआई अब अपना अगला निशाना बनाने वाली है सोनाली के परिवार को। जी हाँ, सोनाली फोगाट के परिवार ने जो स्टेटमेंट गोवा पुलिस को दिया था, अब इसके बाद सोनाली के परिवार से पूछताछ होगी। क्या सोनाली के परिवार का स्टेटमेंट अब सीबीआई के सवालों को मैच कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है लगातार। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब सीबीआई अपने सवालों में सोनाली के परिवार को घेरती है तो आखिरकार क्या राज बाहर आते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई की जांच की रफ्तार अभी भी बरकरार है। जी हाँ, इस तरह की कई खबरें आ रही है कि शायद सीबीआई इस केस को ढिलाई बरतते हुए दिखाई दे रही है, इस केस में लापरवाही बरत रही है। लेकिन अगर अपडेट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई इस केस को रफ्तार से जांच नहीं कर रही है या फिर इसमें ढिलाई बरत रही है। दरअसल कई ऐसी चीजें हैं सीबीआई के हाथ लगी है जो कॉन्फिडेंशियल है, हर जानकारी मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से सोनाली फोगाट का परिवार परेशान हो रहा है। हर कोई यहाँ पर यही फील कर रहा है कि शायद सोनाली फोगाट को इंसाफ मिलने में अभी और वक्त लगेगा। लेकिन सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई हर एंगल से केस की छानबीन कर रही है। इस दौरान दिल्ली ले जाया गया है सुधीर सांगवान और सुखविंदर को। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन सा नया मोड़ लेता है सोनाली फोगाट का केस और आखिरकार कितना इंतजार करना पड़ेगा परिवार को इंसाफ के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।